कई बार ये जहन में बात घूमती रहती है, आखिर इन महफिलों का फ़ायदा क्या है, ये जलसे क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा इतनी रात तक बैठेंगे, नतीजा क्या निकलेगा। तो ये बात जहन नशीन कर लें, हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग दुनिया में मरने के लिए आए हैं। और अगर किसी को यकीन कम हो तो कब्रिस्तान जाके देख ले, शहर वीरान होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। दुनिया से कोई चला जाता है तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। मकान किसी के जाने से वीरान नहीं हुए, मैं चला जाऊं कल मेरे बाद वाले आएंगे, वो चले जाएं कल उनके बाद वाले आएंगे। ऐसे ही क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दिन हमें और आपको भी चले जाना है, यहाँ रहना नहीं है। वो कहा था किसी ने, हुए नामवर वे निशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। ज़रूरी नहीं है हड्डियाँ मजबूत हों तो उम्र लंबी होगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो तो उम्र छोटी होगी। ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। ये तो उसका करम है कि इतनी सांसें उसने बख्श दी हैं कि हज़ार गुनाहों के बावजूद भी उसने हमें अपने महबूब की बातें करने और सुनने का मौका फराहम कर दिया है। वरना अगर कोई शाम मर जाता तो खुदा का क्या बिगाड़ लेता, कोई दोपहर मर जाता हम में से तो उसके निजाम में क्या कमी आ जाती। ये तो करम है, उसने इतनी सांसें दी हैं कि आज इतनी ठंडी रात में हम बैठ करके मदीने वाले की बातें कर रहे हैं। इसका बड़ा फायदा एक ये भी है, जिन जमीनों में हुजूर के नाम की महफिलें सजती हैं वो कौमें आसानी से बेईमान नहीं हुआ करती हैं। इन महफिलों के जरिए हमारे अकीदे और हमारे ईमान की हिफाजत होती है। तीसरा फायदा यह है कि हर उम्र मदरसे जाने की नहीं होती, हर किसी को दरसगाह में बैठ के पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो दीन की वो बुनियादी जरूरी बातें जिनकी हमें जरूरत होती है हम उनको सीख नहीं पाते हैं। खुदा की तौफीक से ये दीवाने महफिल सजा लेते हैं, हम और आप बैठ जाते हैं। इस तरह से कुछ दीन की बातें हमें इन महफिलों के जरिए मिल जाती हैं। ये महफिल की बातें उन लोगों के लिए की जो जलसे में इस नियत से आते हैं कि कुछ दीन सीख के आना है। बाकी जो तमाशा करने या तमाशा बनने आते हैं उनके लिए इस महफिल में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ पे उन्हीं को नवाजा जाता है जो उनकी चौखट पे झोली फैला के आया करते हैं। बड़े खूबसूरत लबो लहजे में अहमदुल फत्ताह भाई ने हुजूर की नात के अशार सुनाए, मनकबत भी पढ़ी और कुछ कलाम इतने अनोखे पढ़ते हैं कि जो इन जैसा कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता है और वो कलाम इनके मुंह से अच्छे भी लगते हैं। तो बड़ा खूबसूरत पढ़ते माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। रात के 2 बजने वाले हैं, 1:45 के ऊपर सुई जा रही है और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी ठंड में भी आप बैठे हुए हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ आपकी ताकत नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा मानना है अगर अजमेर वाला ऊंट बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला गुलाम बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। भाई हसन रजा बरेलवी साहब क़िबला बड़ी अच्छी अच्छी नज़में सुनाते हैं, भी बेटी के हवाले से कुछ अशार सुनाए, बड़े खूबसूरत अशार होते हैं। लेकिन शर्त है कि जब भी हुजूर की महफिल को सुना जाए ना तो यहाँ हाजिर हो के सुना जाए। हाजिर मीन्स सिर्फ बैठना नहीं, बैठना नहीं, जिस्म यहाँ होने चाहिए, दिल हुजूर के मदीने में होना चाहिए, तब यहाँ बैठने का मजा आता है, तब यहाँ बैठने का मजा आता है। वरना अगर आपके दिल को लज्जत महसूस नहीं हो रही तो जलसा बेमकसद नहीं।
अगर किसी बंदे का दिल नमाज में नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि नमाज बेमकसद हो गई। फिर बुराई नमाज की नहीं अपने दिल की करनी चाहिए कि दिल नमाज में क्यों नहीं लग रहा है। वरना इस महफिल की बरकतें अल्लाह ने इतनी रखी हैं। फरमाया गया कि जो इस महफिल में आके बैठ जाता है खुदा सारे आने वालों को बख्श दिया करता है। ये इस महफिल की बरकतें हैं। हाँ, ये इस महफिल की बरकतें हैं। और फिर करम है रब का कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है। हुजूर का उम्मती बना दिया है। मियाँ जिंदगी गुजर गई चौपालों पे चुगलियां करते करते। बैठकें पूरी जिंदगी इसलिए आबाद रही कि हमने पूरी जिंदगी लोगों की बुराइयां की। अब तो कम से कम इतने बदल जाएं कि हर बैठक में या तो खुदा का जिक्र होना चाहिए या मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब तो महफिलें वो लंबी चलती हैं जिसमें चाय के साथ चुगली भी होती है, जिसमें खाने के साथ गीबत भी होती है। उन बैठकों में मजा आता है। और चंद मजाहिया लोग आकर के झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों को हंसने में मजा आए। फरमाया गया कि झूठ मजाक में बोलना भी आपको जहन्नम में लेके जाएगा। बदलें अपने तरीके और उसूल बदलें। जिंदगी का क्या कि आज कल नहीं होगी, कल नहीं होगी। गुनाह बहुत सारे हमसे हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी गुनाह हो जा रहे हैं। अल्लाह से दुआएं मांगो, जो हो गए हैं मालिक उनकी माफी अता कर दे। और बाकी आने वाली जिंदगी में मौला हमें गुनाहों से महफूज फरमा। ये सिर्फ तेरी तौफीक पे हो सकता है। हम बंदे के गुनाह हो जाते हैं मगर तू करीम है, अगर तू करम कर देगा तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये हमें अपने जहनों में बावर कर लेना चाहिए। वरना ये हुजूर का करम है कि हम अभी तक महफूज हैं, अभी तक महफूज हैं। बात अगर मुखिया की होती, प्रधान की होती, ठेकेदार की होती, जमींदार की होती ना, तो कोई वैल्यू नहीं है इन सारे पोस्ट और इन सारी हैसियतों की। हमारा कद, हमारी लंबाई कितनी है, हमारा कद कितना है, हमारा वजूद कितना है। बहुत ज्यादा लंबा बंदा मिलता है 7 फीट का, 7 फीट के भी लोग ढूंढो तब नजर आया करते हैं। और किसी गांव में 7 फीट का बंदा चला जाए ना तो पूरा गांव पीछे पीछे हो जाता, कितना लंबा आदमी है। और जानते हो नस्लें ऐसी भी गुजरी हैं कि जिनकी लंबाई 70-70 फीट हुआ करती थी। ऐसी ऐसी नस्लें गुजरी हैं, लेकिन आज उनके नामों निशान मिट गए, नहीं रह गए हैं। हम भी इसलिए बाकी हैं कि रब ने हमारे बीच में अपने महबूब को पैदा फरमा दिया है, सिर्फ इसलिए है। तो हमें हर हाल में यह एहसान मानना चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं। वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते, जमीन धसा दी जाती और कोई बचने बचाने वाला नजर नहीं आता। ये सब तुम्हारा कर्म है आका। के बात अब तक बोले, के बात अब तक, के बात अब तक बोल सकते हैं तो बोले, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। वो बड़ा अच्छा मिसरा था, किसी ने कहा था, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे। अगर सारे बोल दें तो कुछ देर बात कर लूं, वरना नंबर ऐसे टाइम पे आया कि इस टाइम तो बस 2 ही काम होते हैं, या तो सोने की नीयत होती है या फिर तहज्जुद के लिए उठने की नीयत होती है ना। ये तो वही घड़ी आ गई है, या तो अब तहज्जुद पढ़ने वाले, रत जगह करने वाले सो जाएं और या फिर जो सो रहे हैं वो उठ जाएं। उस बीच में मुझे लाके रखा गया है ना। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ये याद कर लीजिए मिसरा, इंशाअल्लाह जी ये याद हो जाएगा। हसन भाई आज सारे चले गए, खाली हसन भाई बैठे रहे। आज माशाअल्लाह मोहब्बतों का पूरा हक अदा कर। कल भी आप साथ, कल भी बैठेंगे माशाअल्लाह। आज पेश की बात कर, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। आपकी बस्ती के मुख्तदर लोग भी बैठे हुए हैं और मेरे सामने तो जितने बैठे सारे ही मुख्तदर लोग हैं। इसलिए कि जो हुजूर की महफिल में इतनी रात तक बैठेगा, अरे गैरे का काम नहीं हो सकता है। और मैं कभी कभी हसन भाई ये बात कह भी देता हूँ कि जब नंबर लास्ट में आता है तो शुक्र रब का, मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम रह जाती है।
जितना मठा है वो छट जाया करता है, सिर्फ एक नंबर कमाल मेरे हिस्से में रह जाता है। कितने पक्के बैठे जरा बोले मोहम्मद हमारे, जिए सलामत रखे मोहम्मद हमारे। इतनी भी ठंडी नहीं लगी है कि हम बोल ना सके, है ना? बोलेंगे इंशाअल्लाह तो गर्मी लगेगी, हाँ गर्मी लगेगी। और हुजूर की महफिल है इंशाअल्लाह। मोहम्मद हमारे, साउंड आपका अब बहुत अच्छा बोल रहा है, उम्मीद है ऐसे ही रहेगा, है ना? कई बार भाई साउंड वाले भी ना ऐसा करते हैं, पहले शुरू में ठीक कर देते हैं, जब देखा मौलवी रंग में आ गया है फिर मौलवी औकात में आ जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही रखेंगे ना भाई, अगर ये ऐसे ही रखे तो फिर इन्हीं को बुला, आते ही है, इसका मतलब सही बजाते हैं। हाँ सलामत रहे, अल्लाह करे ये जज्बा बना रहे और मैं थोड़ी देर बात कर लूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आला हज़रत फरमाते लम याति नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद व सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर का यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे। कई बार लोग बातें करते हैं कि जी बरेलवियों के जलसे में गालियां ही होती हैं। माफ कीजिए, गाली देना तो भाई हमें माँ बाप ने ये सिखाया कि बेटे गाली देना बुरी बात है, ये बात तो चूल्हे पे सिखाई गई है। हम गाली, दाल में काला है, हम गाली ये अलग बात है। कुछ लोगों की बातें ही ऐसी हैं जो उन्हें खुद गाली लगती है ना? जैसे अंधे को अंधा कहो तो गाली लगती है, काने को काना कहो तो गाली लग जाती है, लंगड़े को लंगड़ा कहो तो गाली लग जाती है, बदअकीदा को बदअकीदा कहो तो गाली लग जाती है। हम तो सच कहते हैं, बुरा थोड़ी कहते हैं। हम तो बरेली वाले के मानने वाले लोग हैं, बरेली वाले के मानने वाले लोग। और उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने हमें बहुत जगाया, बहुत जगाया, उन्होंने हमें बहुत जगाया। और हुजूर की बात मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, कितनी शान वाले, तवज्जो करें। हुजूर माँ की गोद में आए, बाप का साया सर पे नहीं, बाप का साया सर पे, याद है ना? इतना मैं हुजूर की बात करने लगा हूं, जो आशिक है वही बोलेंगे, है ना? मुझे चंदे की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की सुभान अल्लाह चाहिए जो दिल से हुजूर को याद करना चाहते हैं। ठीक है जी, हुजूर जलवागर हुए, बाप का साया सर पे नहीं, वालिद का इंतकाल पहले हो गया। और याद रखिएगा, बाप के जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। ये दुनियावी उसूल है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग आके बैठते हैं, औरतें आके कहती हैं बड़ा लाड, बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा अनोखा है, इसका वजूद कितना प्यारा है, इसके लबों को देखो, रुखसार को देखो। लेकिन साथ में कुछ कहते हैं काश अगर बाप होता ना तो आज कलेजा ठंडा हो गया होता, आज अगर बाप होता ना तो पैर जमीन पे ना आते, अगर आज बाप होता ना तो फिर लोग इसको देख करके मुबारकबादियां देते। खुदा की कसम अगर बाप ना हो तो बेटे की विलादत पे गम भी हुआ करता है, लोगों की आंखें भराया करती है। ये तो आम बेटों की कहानी है, मैं तो उस लख्ते जिक्र की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर, हालात देखिए, जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं, हजरत आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती है आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर